अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताल मकबूल। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो थोड़ा मुख्तलिफ है। एक सवाल किया जाता है हमेशा कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इन तीनों में क्या फ़र्क है। अब इन तीनों को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले कैपिटलिस्ट सिस्टम को समझना पड़ेगा। कैपिटलिस्ट सिस्टम, जिसको हम सरमायादारी निज़ाम भी कहते हैं, ये असल में जिस वक्त फ्यूडलिज्म का दौर था, जिस वक्त फ्यूडल लॉर्ड्स कंट्रोल किया करते थे इकोनॉमिक सिस्टम्स को, और उन्होंने आगे वर्कर्स और पीपल को हायर किया था, जो कि एक बड़ा डोमिनेंट एरा होता था। उसके बाद जब उसका ब्रेक हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि कैपिटलिज्म को प्रमोट किया गया और उसकी एक लेयर है जो कि अभी भी काफ़ी दुनिया के ममालिक के अंदर चल रही है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम या कैपिटलिज्म निज़ाम के अंदर होता क्या है। अब कैपिटलिज्म जो निज़ाम है उसका उर्दू में अगर हम बात करें तो सरमायादारी निज़ाम, जिसके अंदर जो अमीर तबका है, जो एलीट क्लास है, वो बड़ी बड़ी सनतकार हैं और बहुत बड़ी बड़ी सनतें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाती हैं, और आगे उन्होंने वर्कर्स को हायर किया होता है जिनको वो एक मिनिमम वेज या लेबर जो भी उनका हिसाब है उसके ऊपर उनको रखती है और आगे उनसे चीज़ें प्रोड्यूस करवाती है, जो कि दुनिया का सिस्टम जो ग्लोबली चल रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है उसका वो करती हैं। और लेकिन जितना जो शेयर होता है वो सारा का सारा जो सनतकार है उसके हाथ में जाता है। अब उसके खिलाफ जिस वक्त कम्युनिज्म की हम बात करते हैं, जो उसके खिलाफ आती है, जो कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी थी कम्युनिज्म, जो लेबर पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी कि जो नीचे वाला तबका है, जो लेबर तबका है, जो वर्कर तबका है, वो आगे आए और वो कंट्रोल करे। क्यों? क्योंकि उनका जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस करें, तो उसके साथ जो एलिनेशन है उसकी वो उनकी कायम रहे और उनको असल प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सी तनकीद हुई और बहुत से जो सनतकार लोग थे वो इसके खिलाफ थे। बहुत से ममालिक के अंदर कम्युनिज्म अभी चल रही है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें चाइना की, तो चाइना आइडियोलॉजिकली अपने आप को एक कम्युनिज्म डिक्लेयर करता है, लेकिन जिस वक्त हम उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज देखते हैं और इकोनॉमिक उसकी बाकी चीज़ें देखते हैं तो वो एक स्टेट कैपिटलिस्ट कंट्री बन चुका है। अब कम्युनिज्म, जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ की बात करते हैं या कम्युनिज्म की बात करते हैं, तो ऐसे लगता है कि, और ये तसव्वुर किया जाता है कि पता नहीं कितना दज्जाली कार्ल मार्क्स ने आइडिया पेश किए, जबकि ऐसा नहीं है। कम्युनिज्म के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो इस्लाम के या किसी भी चीज़ के खिलाफ उस तरह से आए। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो था उसने रिलीजन के खिलाफ काफ़ी बात की। कार्ल मार्क्स हमेशा से कहता है कि इंसानी खुशी के लिए आपने कुछ करना है तो सबसे पहले यू हैव टू अबॉलिश द रिलीजन। तो लेकिन हम उसके बेस के ऊपर कम्युनिज्म को या कार्ल मार्क्स के आइडिया को सारा का सारा गलती कर सकते हैं। अब गलती यहाँ पे क्या करते हैं लोग समझते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो आइडिया वो एक है, जो कि ऐसा नहीं है। कार्ल मार्क्स से बहुत से आइडियाज़ हैं और मार्क्सिज्म एक चीज़ नहीं है, मार्क्सिज्म बहुत सी और चीज़ों का नाम है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सोशलिज्म की। सोशलिज्म जिसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी उसके अंदर फर्म्स हैं, जितने भी उसके अंदर बिजनेस आते हैं, वो लोकली ओन्ड होते हैं, वो आम आवाम की है। लेकिन अब यहाँ पे फ़र्क क्या आता है कम्युनिज्म सोशलिज्म के अंदर? मेन चीज़ यहाँ पे फ़र्क आता है उनकी पेस का। कम्युनिज्म बिलीव करता है कि ये सबसे बड़ी गलती ये लोग करते हैं कि कहते हैं कि कम्युनिज्म जो है वो इक्वालिटी प्रमोट करता है, जबकि कम्युनिज्म जो है वो इक्विटी प्रमोट करता है। सोशलिज्म जो है वो इक्वालिटी की बात करता है। अब कम्युनिज्म का पे रोल का हिसाब ये है कि अगर एक शख्स के 4 बच्चे हैं या एक शख्स के 2 बच्चे हैं तो उसको 2 बच्चों के मुताबिक पे मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने 2 बच्चों को पालना है। लेकिन अगर एक शख्स के 10 बच्चे हैं तो उसको 10 बच्चों के हिसाब से तनख्वाह मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने एक 10 लोगों की फैमिली को सपोर्ट करना है। लेकिन जो सोशलिज्म है वो इसके मुकम्मल ऑपोजिट है। ये नहीं कि कार्ल मार्क्स ने वो बनाया नहीं, कार्ल मार्क्स का भी सोशलिज्म में बहुत हाथ था फ्रेडरिक एंजल्स के साथ, लेकिन उसके अंदर जो बाकी थियरिस्ट ऐड हुए, बाकी जर्मन फिलोसोफर ऐड हुए, तो उन्होंने जब एडिशन की तो उसके ना पे रोल्स का जो आइडिया था कि सबको इक्वल, उसके ना ये आइडिया उन्होंने दिया कि सबको इक्वल पे मिलनी चाहिए, चाहे वो बंदा 10 घंटे काम करे, 11 घंटे काम करे, चाहे उसके 5 बच्चे हों या 11 बच्चे हों, उस सबको पे एक जितनी ही मिलनी चाहिए। अभी भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं दुनिया के अंदर जो सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उसी की बेसिस के ऊपर उनकी इकोनॉमीज चल रही हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए तो कम्युनिज्म के अंदर जिस तरह हम कम्युनिज्म को जिस फॉर्म में हम देखते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर मार्क्सिज्म को, या जितने मार्क्सिस्ट लोग हैं उनके ऊपर जो हम लोग फतवा लगाते हैं कि ये नॉन मुस्लिम है, तो ऐसी बात नहीं है। एक मुसलमान भी एक मार्क्सिस्ट हो सकता है। ठीक है, मार्क्सिज्म के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक मुसलमान डिनाई करता है, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जो एबॉलिशमेंट ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, और कार्ल मार्क्स अपने किताबों के अंदर ये लिखता है कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ पीपल। लेकिन जो उस ज़माने के ना उन्होंने बात की, उस ज़माने को इस ज़माने से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सरमायादारी निज़ाम बहुत ख़तरनाक हो सकता है मुल्कों के लिए और कुछ ममालिक के लिए बहुत अच्छा भी साबित हुआ है। तो कम्युनिज्म की सिर्फ बुनियाद यही है कि सरमायादारी निज़ाम से पीछे हुआ जाए और जो आम तबका है, जो लेबर तबका है, ये मैं और आप जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, गुड्स प्रोवाइड करें सोसाइटी को, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी वजह से वो चीज़ें बन रही, हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करें जो फैसिलिटेट कर रही हैं बाकी अवाम को, और हमारे पास ये इख्तियार होना चाहिए कि हम किसको कितना टैक्स देना चाहते हैं और हम किस से कितना प्रॉफिट चार्ज करना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।